एक और भगोरिया उत्सव का उल्लास है, वहीं दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो किसान हित के कई फैसले हुए हैं, चाहे उड़द में 600 रुपये बोनस देने की बात हो, चाहे सरसों में भावांतर देने की बात हो, किसानों में बड़ा उत्साह है। तो एक और किसानों का उत्साह और दूसरी ओर भगोरिया का उत्सव, इसका आज की कैबिनेट में एक अलग ही रूप रहेगा। जनजातीय क्षेत्र में पहली बार बैठक कैबिनेट की हो रही है, खासा उत्साह लोगों में। जनजातीय समाज में भगोरिया उत्सव को जिस तरीके से मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कैबिनेट करने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जिससे कि आदिवासियों की जो गौरवशाली संस्कृति रही है उसके हम साक्षी भी बनेंगे और उसका एक प्रचार भी होगा। सर, निमाड़ को लेकर कोई बड़ी सौगात मिलने वाली है इस कैबिनेट? वो कैबिनेट के बाद जब ब्रीफिंग होगी तब आपको मालूम पड़ेगा। खेती को लाभ का धंधा। सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि को उन्होंने सरकार की वैसे भी प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है, लेकिन कृषि वर्ष घोषित किया और शुरुआत में ही कृषि कैबिनेट करी, वो भी एक दूरस्थ बड़वानी ज़िले में खरगोन अंचल हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार के प्रयासों से खेती यहां पर उभर के आई है और इस क्षेत्र में कृषि कैबिनेट स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में एक अच्छा सुखद संदेश जाएगा और सरकार अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है किसानों के लिए बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं, वो परिस्थितियां पैदा कर सकें जिससे कि किसान अपने खेती के उसमें बहुत एक अच्छी तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। जो सरकार की सोच है खेती को लाभ का धंधा बनाना, तो क्या मानते हैं इस बैठक में कुछ ऐसा आएगा? पहले से ही खेती लाभ का धंधा है, इसलिए करोड़ों लोग उसे करते हैं। मैं स्वयं भी किसान हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। केवल प्राकृतिक आपदा का संकट छोड़ दिया जाए, अगर प्राकृतिक आपदा ना हो तो खेती से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं। केवल प्राकृतिक आपदा के कारण संकट आता है बीच बीच में, तो सरकार उस समय पूरा किसानों के पीछे खड़ी रहती है, उनकी मदद करने का काम करती है। भाई कृषि पहले से ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मुझे लगता है आगे आने वाला समय किसानों के लिए बहुत सुखद है। सर, स्मार्ट क्लास जो है लागू करने वाले हैं, लगातार चल रही। अगले 3 साल में चाहे डिजिटल क्लासेस हों, स्मार्ट क्लास हों, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मूलभूत सुविधाएं और जो संसाधन है वो 100% पूरे कराने के लिए हमारी सरकार का संकल्पित है। बिजली का संकट है सर स्कूलों में। सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कृषि कैबिनेट हमारे नागन देवरी में रख रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे खरगोन हो, बड़वानी हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, और इस क्षेत्र को चुना उसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने 4 स्तंभ हमारे 2047 का विजन आधारशिला रखने के लिए महिला, युवा, किसान और हमारे गरीब ऐसे 4 स्तंभ बनाया, जिसके चलते कृषि को हम लोगों ने लागत कम हो, आय ज़्यादा हो, उस बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे वर्ष को 2026 को उन्होंने कृषि को समर्पित किए हैं, किसानों को समर्पित किए हैं और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2026 1 तारीख को उन्होंने घोषणा किया और 11 जनवरी को पूरे प्रदेश के हर ज़िले में उन्होंने एक कृषि और हमारे सम्माननीय सभी अधिकारियों के साथ एक बहुत ही अच्छा संगोष्ठी हुई, हमारे किसानों के साथ संगोष्ठी हुई और सभी ज़िलों से सुझाव लिया गया और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे वर्ष कृषि को लेकर के एक बहुत ही अद्भुत योजनाएं बना रहे हैं, जिससे हमारे किसान खुशहाल हो, हमारे किसान अन्नदाता के पास लागत कम हो, आय ज़्यादा हो, उसको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। यहाँ पर जो है कृषि कैबिनेट हो रही है और आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस प्रकार के यहाँ निर्णय लिए जाए? यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये जो वर्ष है इसको कृषि वर्ष घोषित किया गया है। तो किसानों के कल्याण के लिए जितनी भी रचना योजना है, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि इस वर्ष में किसान कल्याण के लिए विस्तृत रचना योजना बनाने का काम सरकार करेगी। उसी दृष्टि से कृषि कैबिनेट यहाँ रखी गई है और भगोरिया जो पर्व चल रहा है उसके कारण भी ये कैबिनेट यहाँ रखी गई है। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे स्थान पर आपने कैबिनेट रखने का काम किया है
और निश्चित रूप से दूर दराज पहले भोपाल में ही कैबिनेट हुआ करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नवाचार किया है कि प्रदेश के हर कोने में जाके वो कैबिनेट कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि पूरे प्रदेश को जोड़ने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और जनहितैषी योजनाएं बनाने का वो काम कर रहे हैं। अभी जो सिंहस्थ आगामी सर सिंहस्थ को लेके महेश्वर में सर जो है पर्यटन केंद्र है, उसको लेके क्या सर पूरा विकास किया जाए? निश्चित रूप से सिंहस्थ को लेके अभी से सरकार ने योजना बनाना शुरू किया है और इस बजट में लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट सिंहस्थ को लेके अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आने वाला जो सिंहस्थ है वो बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। ऐसा सिंहस्थ होने वाला है कि भूतो न भविष्यति, ऐसा सिंहस्थ पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आने वाले सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी से पूरी रचना योजना बना रहे हैं। जो 2 लेन सड़कें थी वो 4 लेन में तब्दील की जा रही हैं, 4 लेन सड़कें 6 लेन में तब्दील की जा रही हैं, घाटों का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी से सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत दिव्य और भव्य आने वाला महाकुंभ होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।